मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 देखा है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 को देखने वाले हैं कि हम सिंपल पास्ट के सेंटेंसों को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से अफर्मेटिव, किस तरह से नेगेटिव, किस तरह से इंटेरोगेटिव, किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और किस तरह से WH और किस तरह से WH नेगेटिव को बनाते हैं। इन सभी सेंटेंसों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फर्स्ट लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिंपल पास्ट कैटेगरी नंबर 1। सिंपल पास्ट में था, थी, थे आपको देखने को मिलेगा और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में से कोई एक और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसों में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर में से कोई एक, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वाज वर में से कोई एक सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले वाज वर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। WH में सबसे पहले WH में से कोई एक, व्हाट, विच, जो भी, वाई, वाज वर में से कोई एक और फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव में भी सबसे पहले WH में से जो भी आपको लगाना हो और उसके बाद वाज वर में से कोई एक और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंटेंसों के माध्यम से ध्यान से समझते हैं। चलिए देखिए, अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। राघव एक अच्छा लड़का था। पिछली वीडियो में आपने देखा कि राघव एक अच्छा लड़का है, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें एंड में है, हो, हूं या फिर हैं आ रहा था। अब इनमें था, थी, थे। राघव एक अच्छा लड़का है तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है राघव, तो राघव लिखा गया सब्जेक्ट में राघव, सब्जेक्ट सबसे पहले। फिर वाज वर में से कोई एक, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज लगाया गया। फिर ऑब्जेक्ट, अ गुड बॉय। राघव एक अच्छा लड़का था तो राघव वाज अ गुड बॉय। अब नेगेटिव को देखिए, राघव एक अच्छा छात्र नहीं था तो सबसे पहले सब्जेक्ट राघव, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर तीसरे नंबर पर नॉट अ गुड स्टूडेंट। राघव वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। राघव एक अच्छा छात्र नहीं था। अब इंटेरोगेटिव, क्या वे अच्छे अध्यापक थे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इन दोनों में से किसका प्रयोग करेंगे? वर का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा वे यानी कि दे है। दे गुड टीचर्स। क्या वे अच्छे अध्यापक थे? वर दे गुड टीचर्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ, तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो आई के साथ वॉज लगाया जाता है, तो वॉज आई
और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज आई, तो वॉज के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट तो नॉट। आ गुड प्लेयर, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था? वॉज आई नॉट अ गुड प्लेयर। WH का इसी तरह देख लेते हैं। WH में सबसे पहले WH लिखा जाता है। हमारा सेंटेंस है वो घोड़ा अच्छा क्यों था? वो घोड़ा अच्छा क्यों था? तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया गया। तो घोड़ा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज को लगाया गया। वाई वॉज, वो घोड़ा, यहां पर लिखा है वो घोड़ा, तो दैट हॉर्स क्या था? अच्छा, तो लिखा गया गुड। वाई वॉज दैट हॉर्स गुड। उसके बाद WH नेगेटिव सेंटेंस, कोमल घर पर क्यों नहीं थी? तो सबसे पहले WH वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो कोमल एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है कोमल तो कोमल, फिर उसके बाद नॉट, तो नॉट एट होम, घर पर। कोमल घर पर क्यों नहीं थी? वाई वॉज कोमल नॉट एट होम। अब कुछ और सेंटेंसों पर ध्यान दीजिए। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? सबसे पहले WH तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, यही सेंटेंस है WH नेगेटिव, वाई वॉज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? तो वाई वॉज आई नॉट विथ यू, तुम्हारे साथ विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? वाई वॉज आई नॉट विद यू। लोग वहां कब से थे? कब से, कब से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? फ्रॉम व्हेन, कब से, लोग वहां, किसी जगह की बात हो रही है इसलिए फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन इस WH है इसलिए फ्रॉम व्हेन, और लोग ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर है इसलिए यहां पर लगाया गया वर। फ्रॉम व्हेन वर पीपल देयर, वहां, लोग वहां कब से थे, कब से के लिए फ्रॉम व्हेन वर पीपल देयर। आप उस समय कहां थे? आप उस समय कहां थे? तो सबसे पहले WH वेयर, फिर आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि यू, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा तो वर, और फिर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। दैट टाइम, उस समय। अगर इस समय होता तो यहां पर लिखा गया होता दिस टाइम। मेरे पिताजी कहां थे? सबसे पहले WH वेयर, पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, मेरे पिताजी माई फादर, वेयर वॉज माई फादर, मेरे पिताजी कहां थे? आपके साथ कौन था? आपके साथ कौन था? सबसे पहले कौन, WH हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपके साथ यानी कि विद यू। ये देयर क्या है? जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता नहीं चलता या सब्जेक्ट नहीं होता, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसे सेंटेंसों में देयर का प्रयोग करना आवश्यक होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हु वॉज विद यू, लेकिन यदि आप देयर लगा करके कहते हैं तो वो सेंटेंस ज्यादा बेहतर माना जाता है। करेक्ट सेंटेंस यही है। लेकिन यदि आप ऐसे भी कहते हैं कि हु वॉज विद यू, तो भी गलत नहीं है।
आपके साथ कौन थे। यहां पर ये सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर था है यहां पर देखिए, और यहां पर है थे। तो जब भी आप इस तरह से कहते हैं तो वॉज लगाते हैं, और यदि आप कहते हैं आपके साथ कौन थे, इसका मतलब है कि आप कई लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा सेंटेंस हो तो हु और थे है तो वर, कई लोगों की बात हो रही। फिर वही देयर विद यू, आपके साथ कौन थे। उसका मंदिर कितनी दूर था। तो कितनी दूर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कितनी दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं हाउ फार, हाउ फार। उसका मंदिर सिंगुलर सब्जेक्ट उसका, तो इसके लिए वॉज का प्रयोग किया गया, उसका मंदिर। उसके बाद हिज टेम्पल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उसका मंदिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज का प्रयोग किया गया, और उसका मंदिर हिज टेम्पल। यदि किसी लड़की का मंदिर होता तो यहां पर लिखा जाता हर टेम्पल, और यहां पर किसी लड़के की बात हो रही है तो हो गया हिज टेम्पल। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको दिखाया, नेगेटिव दिखाया, इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH और WH नेगेटिव, और ये एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। सिंपल पास्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो विधिवत आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी की नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।